हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो, ये कड़वा सच है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जब व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वह अपना लक्ष्य तय करता है और वो तय किए गए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है। तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है और यही अनुभव उसकी पूंजी होती है। मार्ग पर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है और मिलने वाली वस्तु मात्र एक सांकेतिक उपलब्धि होती है, वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख। राह में आई अड़चन तो सुलझाते सुलझाते वो हो जाता है यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें इतनी ही उपयोगी हैं जितना कि अंधे के लिए आईना। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ भी उसके पास है उसे दांव पे लगाने से वो नहीं डरते हैं। संभावना है कि वे हार जाएं, कुछ न कर पाएं वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। युद्ध का पहला नियम, अपना युद्ध चुनना सीखो। कब, कहाँ, किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। ध्यान रहे, आपकी एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है। कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे। तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पे बना रहे, फिर चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों न हो। पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे, किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। आपको भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य की पूरी एकाग्रता से ध्यान प्राप्त करना चाहते हो तो वो आध्यात्मिक बल है, वो कर दिखाता है जो साधारण लोगों को असंभव लगता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और वासना 8 गुनी होती है। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या ये सफल हो सकता है? जवाब गहराई से सोचो और जब सवालों के जवाब संतोषजनक पाएं तभी आगे बढ़ें। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र न हो, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसने बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे गालियां दी और वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? आप जिस चीज के लायक हैं उस काम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। दोषी को निर्दोष बतलाने वाले व्यक्ति को भी दोषी के समान सजा दी जानी चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। उस व्यक्ति के लिए धरती पर ही स्वर्ग है जिसका बेटा आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती हो और जिसे अपने पास धन और संतोष है।
जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी विश्वास न करें। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का सम्मान करता है। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और समझदार व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। जब जीवन के बारे में सोचो तब सदैव याद रखना, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता हमारे भविष्य को नहीं संवार सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जिस तरह एक सुगंध से भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा ही आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। सेवक को तब परखें जब वह काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे हैं, उन्हें दोस्त न बनाओ, वे तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। समान सत्र के मित्र ही सुखदायी होते हैं। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती और जागते रहने से भय नहीं होता। दूसरों की राय से प्रभावित होकर तुम कभी अपने अंदर की आवाज़ को मत खो देना। अच्छे संस्कारों वाली महिला घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन वही बुरे संस्कारों वाली स्त्री परिवार में तनाव पैदा करने का कारण बन सकती है। जो महिलाएं शादी के बाद रिश्तों में हमेशा तोड़ने की बात करती हैं या फिर अपने पति के साथ अकेले रहने की बात करती हैं, तो ऐसी स्त्रियों से हमेशा बच के रहने में ही भलाई है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो